जब से आए हो तब से देख रही हूँ। सूर्य नारायण, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही है। अरे कुमारी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे अंदर बहुत खुशी है। 76 नालिक खत्म होने के बाद हमारे मिलन होने का मुहूर्त निकलवाया सही बोला। जाएगा। उस वक्त हम एक हो जाएंगे। सही है, सही है। 24 साल तक एक एक दिन एक साल की तरह लग रहा था। एक एक पल तुम्हारी याद में मैंने कैसे बिताए हैं तुम्हें क्या पता। अब तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। उसमें क्या है, अब तो सारी मुश्किल खत्म हो गई ना। ठीक है, ठीक है। सूर्या, आज की रात हम बिल्कुल नहीं हे सोएंगे। भगवान, नहीं सोएंगे? क्योंकि मुझे आपको जी भर के देखना है। अरे तेरी तो मैं आंखें फोड़ के रख दूंगी। तुझे तो मैं अच्छे से सुलाने का रास्ता ढूंढती। रुक। कुमार, जरा इधर आओ। चलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? अरे नींद खराब करके मुझसे यहाँ खड़े रहना, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनो। तेलुगु टीम से मिलने वाला कोई भी खाना तुम मत खाना। नरसिम्हा कुछ तो प्लान कर रहा है। हे मेरी माँ। एक तो ये इसे पीकर सोएगा, नहीं तो डगमगा जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं इसका अंत तो करके ही रहूंगी। तुम्हारे बचपन के जिस पति का चेहरा देखकर जागना चाहती हो, तुझे तो मैं सुलाती हूँ। एक हफ्ते तक अपनी आंख नहीं खोल पाएगी। ये मेरे पति के लिए और ये रानी के लिए। कम से कम ये कचहरी अब तो खत्म हो जाने मैंने दो। बोला था ना, आज हमें नहीं सोना है। दूध, हैं? ये राजकुमार के लिए गाय का दूध और राजकुमारी के लिए बकरी का दूध। पी लो। हाँ, पी लेता हूँ। सुनिए, दूध को वहाँ रख दीजिए आप। क्या है जी, आप बहुत मजाक करते हो। समझा ही नहीं। ये हम पे बहुत प्यार दिखाती है। वहाँ रख दो, हम पी लेंगे। गरम है, ठंडा होने से पहले पी लो। और क्या, मुझे तो ठंडा दूध पीने की आदत ही नहीं है। दूध को वहीं रख तुम्हारी। दोनों में कोई पहचानेगा नहीं। चलो हम जाकर पढ़ेंगे। मीनाक्षी, क्या सुनो? है? जब वीणा की प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो ये कुमारी को दे देना और ये पतिदेव को। पतिदेव वो कौन है? नहीं, राजकुमार को। और बदलना नहीं चाहिए। दूध। ये भी उधर रख दो। हे भगवान, कृपा करो इसकी तार टूट जाए। अभी रहने दे। क्या टूट गई? क्या? क्या बजा बजा के उंगली टूट गई है क्या? अच्छा, देखो दूध वहाँ है, पी लो ना। नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। वो क्यों? आज अमावस्या तिथि है ना, आज मेरा उपवास है। पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा है? हाँ, तो फिर मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर इस दूध को किसी और को पीने दो। हम दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट। ये कुलगुरु बोलो तो राजा का बहुत करीबी आदमी है। कुलगुरु का खास कुलगुरु जी के बारे में बोलो है तो वो भी बहुत करीबी आदमी है। अरे भिखारी लोग कैसे कुलगुरु बन के आ जाते हैं यहाँ पे? अरे भिखारी नहीं, पिसब का गुरु है वो। अभी समझ में आया? सही कहा ना? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें कभी कभी मिल जाता है। मैं अभी अभी दूध पीने के बारे में ही सोच रहा था। इस महल में दूध की अहमियत के बारे में जानते हो? कुमकुम के फूल डाल के गर्म किया है दूध को। इसी वजह से राजा और रानी इतने तंदुरुस्त, कश्मीर के शेफ जैसे लाला रहते हैं। अरे तुम भिखारी लोग इसे हमेशा उठाकर पीते हो। कभी जिंदगी में देखा नहीं है, ऐसा क्यों बर्ताव करते हो? ये क्या तुम बिना इजाजत के टांग खींच रहे हो? मैं कभी कभी पूरे दूध को पी लेता हूँ। अरे ये तेरा दूध नहीं है, ये मेरा दूध है, तेरा दूसरा है। इस दूध में विटामिन और कैल्शियम ज्यादा है। तो फिर एक गिलास और पी लेता हूँ। कौन है उधर? क्या बात है? यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस मिलके आपस में दूध पी रहे थे। तुम्हें क्या हो गया? जब भी तुम चोरी चमारी करते हो तो तुम दोनों तेलुगु में बात किया करो, तो तब किसी को पता नहीं चलेगा ना। लाओ दूध दे दो। दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुमकुम डाल के पीने वाला दूध राजा लोग का है, भिखारी पीने आ गए। जाओ यहाँ से भी। सुनो मेरे दोस्त, मेरी तो पगार बहुत कम है। कम से कम ये महीना तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ना। ज्यादा नहीं, बस 500 दोस्त तुम्हारी पगार कितनी है? आज से दोस्त तुम्हारी पगार 1500 रुपए, ये मैं ऐलान करता हूँ। आप जुग जुग जियो। लेकिन तुम्हें पगार 3 महीने में मिलेगी, समझे? सही कहा। अरे तेरी तो मैं अरे मैं कोई बोर्ड में हूँ क्या? मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ? ये कमरा मेरा ही है ना।
अबे भिखारी, भिखारी मत कहो दोस्त, वो किस्म के गुरु हैं। हम किधर हैं? देवलोक में हैं क्या? अरे वो कौन सा लोग है? हम हमारी भूलोक में ठोकर खाते फिर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। जो सोचा है दे दो। हे भगवान, कौन है? मुझे अरे पहले मुझे से छोड़ पता दो, था मैं तू कोई गलती घटिया से काम इस कमरे में करेगा। आ ये गया ले, था। मैं तुझे अरे छोड़ूंगी मेरी नहीं। आंखों ये को ले, तो मैं छोड़ तुझे दो, मार बाकी डालूंगी। जहाँ मारना है मार लो। मेरे रूम में घुसता है, मैं तुझे मार डालूंगी। ये ले। क्या हुआ? आप कौन हो? मेरी सेहत की देखभाल करने के नाम पर यहाँ आकर जितना दारू पी चाहे के पड़े उतना रहते हो? पी हाँ? अरे आधा गिलास दूध पीने से मैं इस कमरे में आ गया। कोई बात नहीं, पूरा गिलास पी लिया होता तो स्वर्ग लोक में पहुंच जाता। कुल गुरुजी, दूध पिया गया। कौन हो तुम? शुरुआत में बोलने वाला शब्द भूल गया। नमस्ते नालायक। ए भगवान, मार दिया। मेरे चेहरे को देखकर जंगल का बच्चा बुला रहे हो? अरे कुल गुरुजी, तुमने मुझे मारा ना, उस सुंदरी ने भी मुझे मार दिया। अगर मुझ में उठने की काबिलियत होती ना तो तेरे दांत उखाड़ के रख देता मैं, जानते हो। इस गोपाल को यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर मारा है। कन्नाब्रह्म ने मारा है, फूड सेक्रेटरी ने मारा है, गांव वालों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते के जैसे मारा है। इतना ही नहीं, इस कन्नाब्रह्म का जो बाप है ऋषिकेश कैलाश, उसने भी मुझे मारा है। क्या कहा तुमने? ऋषि ऋषि बोला ना, ऋषि कैशव कैलाश, जानते हो क्या? पुराने जमाने में महल का कर्मचारी हुआ करता था वो। अरे क्यों घसीट रहे हो? अरे क्यों घसीट रहे हो? बचाओ मुझे। चल। अरे भाई मुझे भी चाय दे दो, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, कब से ऊंचा नीचा करे जा रहा है। जब उस बच्ची को मेरे हवाले किया था तब कुमार के गले में कांदापुरम महल की मोहर लगाई ये माला मिली। महल में पूरी सुविधा के साथ पलने वाला मेरा बेटा कुमार इस गरीबों के हाथों खाना खा के पला बढ़ा है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कांदापुरम महल के राज्य को राज्यमान करने वाला राजकुमार मेरी बस्ती में सोते वक्त जाग के मैं हिफाजत कर रहा था। जब वो राजा नहीं बने तो उनके बदले में एक नकली राजा को हमने बनाकर भेजा। महाराजा के तेजस के रूप को लेकर जब स्टेज पर नौटंकी करते वक्त प्रजा की रक्षा और सजा देने को जो उसकी नौटंकी को देखकर भीड़ भाड़ में बीच में जो तालियां बजी थी, उन तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मुझे याद है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये मेरी खुद गर्जी है। सूर्य नारायण भले ही वहाँ का राजा है, लेकिन कन्नाब्रह्म तो मेरा बेटा है ना। फिर भी दिल पर पत्थर रखे कुमार को महल के अंदर परिवार के साथ छोड़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। साथ में नौटंकी करने वाली एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी भी कर ली। उसका नाम भारती है, उसके साथ महल में है। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आप आ गए ना। अब आप महल में जाकर उनको संभालो और जाकर यह भी बोलना कि इस गरीब पिता को कभी भूल मत जाना। पुत्र, पुत्र, पुत्र।
पिताजी जीत गए। पुत्र कौन है पुत्र! जो बुला रहा है? पिताजी जाकर देख के आते हैं। हाँ? भगवान ने बचा लिया। भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, क्या हुआ आपको? महाराज जी, ये बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? सुनिए, दूध। हाँ सूर्य नारायण की बीवी और बच्चे? नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सहेली है। हाँ? कन्नाब्रह्म, ये कैसी कसाई वाली दवा इसको पिलाई? ओ, कितनी बार तुम्हें बताऊं, मैं कन्नाब्रह्म नहीं हूँ, सूर्य नारायण हूँ। राजकुमारी आपको बुला रही है। मैं जरा रासलीला में प्रकट होकर आता हूँ प्रजा के लोगों। हे भगवान, किस तरह की आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस गई है? हाय, तुए वेनु कोमो तालेवु। अरे, ये क्या शुरू कर दिया? क्या बोल रही हो? राजकुमार, आपको फ्रेंच नहीं आती? ओ अच्छा, नहीं, मैंने जर्मनी सीखी है। तो फिर हम जर्मन में बात करेंगे। Wustet nicht, dass ich Gitarre und ich bin hier am हे Start? भगवान, इस महल में नॉर्मल बातचीत के लिए कोई नहीं है क्या? क्या सोच रहे हो? कैसे भाग जाऊं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर से भागने के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ। राजकुमार, अब औषध का पानी गर्म कर दिया है। औषध का गर्म पानी? क्या हुआ राजकुमार? वो क्या है कि? मैं बताती हूँ। कभी कभी बहुत दर्द में पड़े रहते हैं राजकुमार जी। ऐसा है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे देख लिया ना तुमने, जो मैं बात कर रहा था उस जर्मनी भाषा को मैं तुरंत भूल गया हूँ। जहाँ पढ़ाई की वो भाषा ही भूल गए। हे भगवान, जाओ जल्दी जाकर कांजी पी लो। अरे फ्रेंच जर्मनी तो दूर की बात है, मैं यहाँ से मलयालम भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, वो सब जाने दो। जिस औषधि के बारे में तुम बोल रही थी वो सच था क्या? नहीं, वहाँ आने की वजह से वो तो ऐसे ही झूठ बोल दिया। वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे चुप रहो यार। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ? ओ, मैं नाटक के डायलॉग बोलने लगा था। बेटी कहाँ है? वो वहाँ सेवक के लोगों के साथ खेल रही है। ओह, सुनिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये क्या है सहेली? कब से तुम्हें औषधि की कांजी को ला कर रखने के लिए बोला था ना? कांजी बना कर रखी है तो कहाँ माफ है? कीजिए। खड़े खड़े मुझे मत देखो, जल्दी जाकर कांजी लेकर आओ। उसे पीने के बाद मुझे राजकुमारी के साथ जाना है जर्मनी, फ्रेंच में बात करने के लिए। गुरुजी, ये क्या है? महल में नौकरानी और सहेली, इन लोगों को बर्ताव करना नहीं आता है। वैसे गुरुजी, आप यहाँ किस लिए प्रकट हुए हो? लगता है बरकुरदार मौन व्रत का पालन कर रहा है। लगता है ये पढ़ के राजकुमारी बहुत खुश हो गई। ओह, गुरुजी, आइए ना। मैं रानी से थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग जाओ। त्रिपुरा सुंदरी, मैंने तुमको भी बोला है। अब तक ऐसे रहस्य कुछ भी नहीं है इस महल में जिसे मैं नहीं जानती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बात है गुरुजी? ये क्या है? कंचना लक्ष्मी और सूर्य नारायण के बीच होने वाली शादी के लिए निकाला गया मुहूर्त। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कुंडली नहीं मिल रही, तो आज कैसे मिल गई? रहस्य में जो करने वाला काम था उसे हम सब खुले आम करने की वजह से ही स्कंदापुरम महल का ये हाल हो गया है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से लेकर तीसरा दिन शुक्ल पक्ष के राशि पर 3 नाबिल और 8 सेकंड में होने वाले शुभ मुहूर्त में शादी होगी। इतनी जल्दी में? करना है। तुम दोनों को एक करने का फर्ज मुझ पर है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं जरूर करूंगा।
विवाह की बात उस दिन तक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हम तीनों के अलावा। हैं? ये सच बोल रहे हैं क्या गुरुजी? सच में वो सूर्य नारायण है क्या? अरे बाप रे, कई बार मैंने उस राजकुमार को अनाप शनाप बोल दिया था। अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। अब तो जो हमें मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है क्या? जो राजकुमार शादीशुदा है ना, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे करेगा? जब शादी ही नहीं करेगा तो तुम लोगों को हिस्सा कैसे मिलेगा? वो बात तो सही है, लेकिन हम पहले से ही कुछ साजिश कर लेते तो कुछ ना कुछ हाथ में लगता। तुम्हारा ये काम थोड़ा नीची सोच वाला काम है, लेकिन कंचना की भलाई के लिए उस काम को हमें करना ही पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला है उस भारती को कान्हा ब्रह्म के रास्ते से हटाना होगा। पर कान्हा ब्रह्म को पता चला तो वो दुखी हो जाएगा। वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। रानी की शादी का दिन बहुत करीब आ गया है। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, राजकुमारी की शादी सूर्य नारायण से करा के ही रहेंगे। नमस्ते। चलो मुंह खोलो बेटा। भारती। हाँ? क्या बात है शशिकला, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैंने किसी और को बुलाया। भारती, भारती, अरे भारती। इस महल का जो इतिहास है उसे बरकरार रखना ही पड़ेगा। जो चाहिए उसे रखो, नहीं चाहिए उसे हटाओ। मुझे कान्हा ब्रह्म चाहिए, भारती तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, चल इनके पैर मारते हैं। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पैर मत खींचो। सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर हम दो। इस महल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें माफ कर दो महाराज। ये क्या है, एक नया सीन? ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। उठो कर्मचारियों, उठो। आगे से पीठ दिखाकर चला करो। मुड़ के देखना मत, जल्दी से। महाराज, मुझे बुलाया क्या? सच बताइए गुरुजी, आपको क्या हो गया है? उन दोनों को कोई दवा पिलाई है क्या? बेकार में आकर पैरों पे गिर गए, माफी मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई मेंटल बीमारी है तो हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वैसे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरे फिर से राजकुमार? मेरे पिताजी ऋषिकेश कैलाश, एक नौटंकी करने वाले, गुस्से में कहीं निकल गए और अब रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैंने पूछा सूर्य नारायण तुम्हारे बाप के बारे में। उसके लिए तो सूर्य नारायण की माँ से पूछना होगा। वो कहाँ है, आप जानते हैं क्या? सूर्यन को जन्म होते वक्त 2 पीढ़ी के बाद ये देश छोड़ गए। बहुत किस्मत वाली है, अपने आप बच के निकल गई। कान्हा ब्रह्म, सीधे रास्ते पे आओ। अब हम आपस में बात करते हैं। नया मसला क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा को गांव से हटा कर रख दिया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। इस कंदापुरम की जमीन जायदाद कहाँ है, किधर है, कितनी है, ये सिर्फ वही जानता है। इस वजह से उस आदमी को दूर रखने का कोई सवाल नहीं होगा। वो आदमी किसी बैंकर की साजिश में फंस गया है, ऐसा मेरा शक है। अच्छी स्टोरी है। कौन से सिनेमा की है? ये मजाक नहीं है। तुम मेरी बात पर विश्वास करो सूर्य नारायण। उस आदमी को ढूंढ के निकालना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। गुरुजी, सब ठीक है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना प्यार नहीं चाहिए। मत जाओ। सूर्य नारायण के पिताजी अगर जिंदा हैं तो सारे मामले का हल मिल जाएगा। राजकुमारी बच जाएगी, महल की सारी खुशी लौट आएंगी, वो भी शानदार रूप से। मेरी बात पर भरोसा करो। हमसे हुआ नहीं, इसलिए डॉक्टर को बुलाया। चलो। बहुत खराब स्थिति है, चलो। बचना मुश्किल है, किसी भी वक्त उनकी। नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं। अभी इंजेक्शन दे दिया है अभी। हाँ।
इसे रख लो, और भी चाहिए तो बताना। भगवान हमारे साथ हैं। शक सही निकला। बाहर चलो। अरे हुआ क्या है, बोलिए। भगवान हमारे साथ है, चलो। हाँ हाँ, जरा ठहरिए। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नौटंकी शुरू करने से पहले इस तरह की बेल बजाने से इस शरीर में अरे उत्साह चुप रहो, आता है। चुप रहो। ओह, हे भगवान, लगता है पाताल लोक में जाने वाला रास्ता है। आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, उम्र तो 70 पार हो गई है। आप तो कब्र में जाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तो यंग ब्लड हूँ। मरने से पहले 2 स्टेट अवार्ड तो लेना चाहता हूँ मैं। हाँ अरे डरो मत, आओ। हाँ। महाराज, कौन है? मुझे मारने के लिए आए हो? मैं इंद्रशेखर रेड्डी। इंद्रशेखर रेड्डी। हे भगवान, मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ प्रभु, माँ दुर्गा माँ की कसम। इंद्रशेखर, मैं अभी कहाँ हूँ? उगता सूरज देखे हुए मुझे कितने साल हो गए। इंद्रशेखर, मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा सूर्य नारायण और मेरी कंचना लक्ष्मी कहाँ है? कंचना लक्ष्मी बहुत अच्छी है। सूर्य नारायण, मेरा सूर्य नारायण कहाँ है? है राजकुमार जिंदा है। क्या ये है सूर्य नारायण? नहीं नहीं, मैं कान्हा ब्रह्म हूँ। हाँ, कान्हा ब्रह्म। हाँ, आपको बचाने आए हैं, अपना बेटा ही समझिए। महाराजा, हे भगवान, महाराजा महाराजा, सारा खेल खत्म हो गया। हमारे सारे काम पे पानी फिर गया है। ऐसा क्या हो गया सुंदरी? अरे वो बूढ़ा महाराज जेल में नहीं दिख रहा है। झूठ झूठ झूठ! मैं सच बोल रही हूँ। सबको काट के रख दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। इस महल को जला के रख दो। इतने सालों तक उस आदमी को बंदी बना कर रखा है, वो कैसे निकल गया? हाँ, शांत दिमाग से सोचो, वही अक्लमंदी है। हाँ, कुछ भी करके हरिश्चंद्र वर्मा को ढूंढेंगे, नहीं तो इतने सालों से जो खजाने को संभाल के रखा है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे शक हो रहा है। मेरे पास एक नया रास्ता है, आप कहो तो बताओ क्या? अरे भागो! अरे सुनिए, भागो! अरे सुनिए, अरे पीछे रुकिए, पड़ मेरी गई है बात तो। सुनिए तो। नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे अरे बाप रे, पागल है ये। मैं पहले से दर्द झेल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे गोपाल जी, मैं आपको प्यार से पिला रही हूँ। हमारे महल में इसे कितने लोग चुपके से पीते हैं। पहली बार में देखने से गोपाल तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे। अरे कभी कभी मौका मिलने से इसे पीकर एंजॉय नहीं करना है क्या? अरे इस तेलुगु वाली पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसका आदमी नहीं है। थैंक्स जी। अरे ये कैसा आदमी है जो इसको छोड़कर चला गया? ऐसा है तो मुझसे प्यार कर लेना। यह कभी नहीं होने वाला। ये स्त्री का फिगर बहुत ही तंदुरुस्त होने की वजह से मैंने कितना कुछ करके देखा, कुछ पता है, फिर भी मुझे जरा भी भाव नहीं दिया। अरे ये वैसी बात नहीं है। अरे प्यार करने की वजह से मर जाने की परंपरा है हमारी। कन्ना ब्रह्म जिया जी का हाल नहीं देखा क्या? कन्ना ब्रह्मा? वो कौन है? वही तुम लोगों का वो जो सूर्य नारायण है, वो मेरा जीजा जी है, नौटंकी आर्टिस्ट कन्ना ब्रह्म। जीजा जी 2 लोगों को एक साथ प्यार करता है, 2 लोगों को। वो कौन है दोनों लोग? एक तुम्हारी पागल राजकुमारी है और एक मेरी सगी बहन भारती है। मेरी जीजा जी की बीवी है। शिश, अरे तुम लोगों की वो जो नई सहेली शशिकला। अब तो बहुत मजा आएगा। शाबाश शाबाश। इसका मतलब बॉल हमारी तरफ। कुछ भी बोलो सुंदरी, तुम्हारा प्लान एकदम बढ़िया है। बहुत थैंक्स जी। रानी की दृष्टि में सूर्य नारायण की इमेज बहुत बड़ी है। उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए सुनो। किरण, शेखर, बोलिए। रामू, बोलो। एक नया आइडिया है। व्हाट? एक नया आइडिया?
नरसिम्हा, इतनी क्या जरूरी बात है? मेरी शादी के बारे में बोलने के लिए। उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, यही तुम्हारी परेशानी है, तुम समझी नहीं। हम दोनों की शादी नहीं, मेरी शादी। मानना पड़ेगा, तुम्हें अक्ल आने लगी है। हाँ, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने, मतलब फैसला लेना पड़ा। कौन से महल की लड़की है वो? वो महल की लड़की नहीं है। बताओ तो। बोलने जैसी कोई बात नहीं है। कंचना, तुम उसे जानती हो, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, कल बोलता हूँ। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण और कंचना की शादी होने वाली है, उसी मुहूर्त में मेरी भी शादी हो जाए। क्यों, इसमें कुछ गलत है? मुझे बहुत खुशी हुई, अभी बोलता हूँ। वो जो लड़की है वो इस राज परंपरा की नहीं है, नीच जाति की भी नहीं है, जायदाद वाली नहीं है, लेकिन हम आपस में प्यार करते हैं। सुन मेरे भाई, सुंदरी तो नहीं है ना? अरे अच्छा हुआ मेरी छाती फटने से रुक गई। तू अकेले में मिल मुझे। अरे नरसिम्हा, बेकार में सस्पेंस मत रखो, बोलो जल्दी। ये है वो लड़की। ए मिस्टर, औरत को छोड़ो। सूर्य नारायण, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके अरे हैं। वो सब कोई बात नहीं है, हमने आपस में बात कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। छे, अरे उस लड़की को ये सब पसंद नहीं है। ये आप कैसे जानते हो? हाँ, ये हुई ना बात। तुम सिर्फ कंचना के बारे में ध्यान रखो, ये काफी है। लेकिन शशिकला की एक बच्ची भी है। हाँ? अरे ये मेरी बहन से शादी कर ले तो मुझे ही फायदा होगा। नरसिम्हा जी, तुम मंगलसूत्र पहनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ कसम। नरसिम्हा, जब शादी की बात आती है तो दोनों को पसंद होना भी जरूरी है, समझे? आप क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? इधर सबके सामने मैं इसे किस करने जा रहा हूँ, देखो। यस। बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं। भूख लगने से पेट भरने के लिए जब तड़प रहा था, लेकिन तब नौटंकी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आगे तकलीफ हो रही है। सब कुछ सबको पता होना चाहिए। राजकुमार, अरे चुप रहो। मैं राजकुमार भी नहीं, राजा भी नहीं। मेरा नाम काना ब्रह्म है। मैं एक नौटंकी करने वाला हूँ। ये मेरी बीवी भारती है और ये मेरी बच्ची है। हाँ, चलो रे। सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दोनों और गुरुजी ने मेरा फायदा उठाकर मुझसे सब करवाया है। मुझे जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो बस। मेरे पति को लेकर जाने के लिए आई थी और मुझे पकड़कर नाटक करवाया इन्होंने। सबके साथ प्यार और स्नेह रखने वाली, अपनी जान बिना सोचे समझे दूसरों पे कुर्बान करने वाली कंचना लक्ष्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। राजकुमार मत जाओ। नहीं, उसे रोको मत। वो वापस आएगा, वो जरूर आएगा। बेटी, चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप उसे सूर्य नारायण बोलकर मेरी जिंदगी में लेकर आए और मैं उसे सच मान बैठी। जरा मैं भी कुछ बोल दूं क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप सब मेरे दुश्मन निकले, सब के सब। नहीं बेटी, ऐसे मत रहो। हमने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन इस इंसान ने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है। अभी भी नरसिम्हा और उसके लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। उससे तुम्हें बचाने के लिए गुरुजी ने कितनी मुसीबतों को झेला है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ तुम्हारी भलाई के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। कुछ देर पहले जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। कभी कभी जो देखते हैं सच नहीं होता। 26 साल से तुम्हें नरसिम्हा और उनके गुंडों से बचा कर रखा है मैंने। हमारी बातों पर तुम्हें जरा भी विश्वास है तो
मैं जहाँ भी कहूँगा वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा। बेटी धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगा। ये मामा तुम्हारे पैर पर गिरता है।